गुड्डू, मुझे नहीं पता था। तुम्हें याद है, पूरे मोहल्ले से मैं तुम दोनों के लिए लड़ी थी। ना तुम कुछ कहती ना ये सब बखेड़ा होता। और वो जो तुम मुझे चाय पिलाने लेके जाते थे, बातें करते थे, वो सब क्या था? यार वो मेरा अच्छापन था, दोस्ती थी, और क्या था रोशनी? क्या हो गया है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बात कर रही हो तुम? क्यों अपने भाई की खुशी में भंग डाल रहे हो? देखो ज़ारा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर। क्या समझूं मैं? क्या समझूं मैं? क्यों किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते? तुम कहना क्या चाहती हो? जुगनू उस बड़े से घर में कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। उसको कभी भी किसी ने वहाँ पे दिल से कबूल नहीं किया। भाभी और भाई जी हैं, वो लोग उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो शादी के बाद क्या होगा? फिर तो भाभी का भी हक नहीं रहेगा कुछ बोलने का। सारा क्या हो गया है? खुश रहा करो, उदास क्यों रहती हो? खुश हूँ भाभी। खुश हो? सारी तकरीब में ऐसी मुंह लटका के बैठी रही थी। सबको तो यही लगेगा ना कि हम तुम्हारा ध्यान नहीं रखते। क्या करूं? और कैसे खुश रहूं? वैसे खुश रहो जैसे पहली बार तुम तलाल के साथ हमारे घर पे आई थी। उस वक्त तलाल थे मेरे साथ। तो तलाल अब भी है तुम्हारे साथ। अब ऐसा क्या हो गया? वो बहुत बदल गए भाभी। पहले जैसे तो बिल्कुल ही नहीं रहे। पहले मुझे अपनी नजरों से 1 सेकंड दूर नहीं करते थे। हम ग्रोसरी लेने भी जाते थे तो साथ जाते थे, और अब देखो सारा, यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें अपने साथ लेकर घूमे फिरे। लोग बातें बनाएंगे। तुम तो जानती हो ना कि हमारे घर का माहौल कैसा है। लेकिन इवेंट्स में तो मेरे साथ जा सकते हैं ना। अभी देख ले, किसी को पता है कहाँ है? गायब। ये भी नहीं सोचते कि मेरी क्या हालत है अभी, मुझे जरूरत पड़ सकती है। कोई परवाह नहीं है। खैर, उसे हम सब पे भरोसा है। अल्लाह ना करे अगर तुम्हें कुछ हो तो हम तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं। भरोसा होने का ये मतलब नहीं होता भाभी के अपनी जिम्मेदारियां भूल जाए। देखो, उसने जिम्मेदारियां हटाई नहीं है। अब जिम्मेदारी बिल्कुल आएगी जब बच्चा उसकी गोद में आएगा। जो गैर जिम्मेदारी है वो सब ठीक हो जाएगी। सब शिकायतें तुम्हारी ठीक हो जाएंगी सारा। अच्छा चलो, खुश रहा करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। बहुत तेज बारिश हो रही है। पता नहीं बेबू और अमीरुद्दीन कहाँ रह गए। मैं कॉल करती हूँ। मैंने कहा था ना आपको कि चली जाना, अब गई नहीं अब तक। दलाल भाई, मैं चली जाऊंगी। मैं जुगनू को खाना दे दूं फिर? अरे तो वो खाना खा लेगी, अब जाएं। वो तो उठ नहीं सकती, उसे बहुत तेज बुखार है दलाल भाई। खाना कैसे खाएगी? बुखार है? अरे तो वीना भाभी है ना, वो इसे खाने दे देंगी। या वो उसको गुड्डू, वो खिला देगा उसे। वो सब तो शादी पर गए हैं। अच्छा, तो जुगनू को नहीं लेके गए? मैंने बताया ना आपको, उसे बुखार है, वो उठ नहीं सकती। शादी पे कैसे जाती? अच्छा, आप मुझे देना है, मैं खिला दूंगा। आप ऊपर जाएं, मेरे कमरे में गीला हो गया, फर्श उसको साफ कर दें। जी बस मैं ये जुगनू को खाना दे दूं फिर मैं चली जाती। अरे आप मुझे दें ना, मैं कह रहा हूँ, मैं उसको खिला दूंगा, आप जाएं। एक तो वीना भाभी भी उसको खाना खिला के जाती, ऐसे ही चली गई, देख भी नहीं, तबीयत खराब है उसकी। जाएं आप।
जुगनू, आप हाँ मैं। आराम से बैठो, आराम से। बाकी सब कहाँ है? अरे बाकी सबको छोड़ो ना, मैं खाना लाया हूँ तुम्हारे, अपने हाथों से खिला देता हूँ। भूख लगी होगी ना? मुंह खोलो। मैं साफ कर देता हूँ। क्या हुआ? पानी। पानी चाहिए? ये लो पानी। नहीं तलाल भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई, जब गुड्डू तुम्हारा भाई नहीं है तो मैं कैसे भाई हो सकता हूँ तुम्हारा? तलाल भाई ये नहीं करें। तलाल भाई नहीं करेंगे। क्या हो गया आपको? हटे यहाँ से। मैं सबको बुला लूंगी। अब कर क्या रहे हैं? तलाल भाई क्या कर रहे हैं? हटे यहाँ से। इतने गुस्से में क्यों? और तलाल कहाँ है? घर पे नहीं है क्या? पता नहीं कहाँ है। मैं खुद ट्राई कर रही हूँ कॉल करने के लिए, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, बता के भी नहीं गए। पता नहीं कहाँ है। पहले मुझे ये बताओ कि वो इतने गुस्से में घर से गया क्यों? कुछ हुआ है तुम दोनों में? मैं जरा जुगनू को देख कर आती हूँ। चले बेबू, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। खुदा नेकी दे मुझे तो मेरे कमरे तक छोड़ा। चले आइए। थक गए, बारिश भी इतनी तेज। जुगनू, जुगनू दरवाजा खोलो। जुगनू, लगता है सो गई है। पता नहीं दवाई खाई है या खाना भी खाया या नहीं खाया। क्या हुआ ज़ारा? इतने गुस्से में क्यों? और तलाल कहाँ है? घर पे नहीं है क्या? पता नहीं कहाँ है। मैं खुद ट्राई कर रही हूँ कॉल करने के लिए, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, बता के भी नहीं गए। पता नहीं कहाँ है। पहले मुझे ये बताओ कि वो इतने गुस्से में घर से गया क्यों? कुछ हुआ है तुम दोनों में? कुछ भी नहीं हुआ है भाभी। बेबू जुगनू के बारे में अगर कभी भी कुछ कहती है ना, प्लीज आप दिल पे मत लगाया करें। आप तो मुझे ज्यादा बेहतर जानती हैं बेबू को। उनका कोई ऐसा मतलब होता नहीं है। बहुत रात होगी, जाकर आराम करो। सुबह डॉक्टर के पास भी जाना चेकअप के लिए। जी।
क्या हुआ भाई, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं क्यों परेशान होऊंगा, खुश हूँ मैं। परेशान नहीं है तो फिर चाय भी नहीं पी रहे आप? गुड्डू आया था दुकान पे। तो क्या हुआ, वो तो आपके दोस्त हैं, वो तो वैसे भी आते रहते हैं ना। दोस्त तो है वो मेरा। क्या हुआ, आप मुझे परेशान किए जा रहे हैं, खुल के बताएं क्या बात है। गुड्डू और जुगनू की मंगनी हो रही है। जुगनू वही ना जो हमारे घर आई थी, बहुत प्यारी है वो। प्यारी तो है। अच्छा तो मैं समझ गई, आप उनकी शादी की वजह से परेशान है ना। तुम्हें कैसे पता? मेरा मतलब है, तुम्हें क्यों लगा कि मैं उनकी शादी की वजह से परेशान हूँ? अरे भाई जाहिर है, आपके दोस्त की शादी हो जाएगी तो वो आपको कम टाइम देंगे और जुगनू को ज्यादा। हाँ। चल। चार। भाईजान ये क्या चीटिंग कर रहे हैं आप? ये तो चीटिंग है यार। कहाँ चीटिंग की? कौन सी चीटिंग? ये आपने उसकी गोद नहीं पीटी? अरे पिटी नहीं रही तो कैसे पिटूंगा? भाईजान आपका 5 ज्यादा, आपने 4 किया है ना। बस करो, तुम कर रहे हो चीटिंग। खबरदार अगर भाईजान को बेईमान कहा तो। चीटिंग है यार। चलो ना। हो सकता है गलती से भाईजान ने एक आगे इसकी पिट गई। भाईजान कभी भी गलती नहीं कर सकते, ठीक है ना। भी होने लगा है तो कुछ भी बोलेगा। ओ, गोद उठाओ। गई बारी। खुद चीटिंग करे तो सही है, मैं करूं तो वो है। क्या चीटिंग क्या है? चलो कह लो। बेहतर यही होगा गुड्डू को खुद फैसला करने दो, मशवरे मत दो उसे। भाभी मैं भी यही चाहती हूँ कि गुड्डू अपना फैसला खुद करे, कोई ज़बरदस्ती ना हो उसमें। इस घर में हर एक को अपनी बात मनवाने की आदत हो गई है। अरे भाभी अभी तक जाग रही हैं? बस ऐसे ही बैठी हुई थी। आओ, कुछ बात करनी थी। जी भाभी। आप खुश तो हो ना? क्योंकि जब से रिश्ते की बात हुई है तुम मुझसे मिले ही नहीं हो आके। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मैं एक्चुअली आपके पास आने वाला था आपका शुक्रिया अदा करने। तो फिर क्यों नहीं किया? शर्मा गए थे? शर्माया तो नहीं, हाँ बस थोड़ा सा हैरान जरूर था। हैरान क्यों? भाभी एक अजीब सी बात है, मैंने आपको कभी कुछ बताया ही नहीं कि मैं जुगनू से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चल गया?
क्योंकि आपकी आंखों में देख के साफ पता चलता है कि आप जुगनू से कितनी मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो घर वाले इतना झगड़ा नहीं डालते। क्योंकि सब घर वालों को वो सब नजर नहीं आ रहा ना जो मैंने देखा है, इसलिए। ऐसे एक बात है, आपके आपके शौहर ने बहुत घूर घूर के देखे ना आपको। बस उन्हें ही आजकल मोहब्बत नजर नहीं आती, क्या करें। भाभी क्या आप वाकई बता सकती हैं किसी की भी आंखों में देख के कि कोई किसी से मोहब्बत करता है या नहीं? क्या आप जुगनू की आंखों में देख के बता सकती हैं कि वो मुझसे मोहब्बत करती है? बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा। तो फिर मुझसे नाराज क्यों रहती है वो इतना? क्योंकि जुगनू को अभी अपनी फीलिंग्स के बारे में खुद नहीं पता, इसलिए। भाभी ऐसे कैसे हो सकता है? कोई इंसान किसी से मोहब्बत करे, उसको यही नहीं पता हो कि उसके दिल में क्या है। ऐसा होता है गुड्डू, जब दो लोग साथ पले बड़े हों तो नहीं पता चलता कब फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। अच्छा तो फिर एक बात बताएं ना, मैं किस तरह उसको बताऊं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं? कुछ मत कर, थोड़ा सा टाइम दो और कोशिश करो दूर रहो उससे। दूर क्यों रहूं भाभी? क्योंकि जब पास रहने से मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं होता तो दूर रहने से वो सामने आ जाती है, इसलिए। समझे? समझे? ये तुम दोनों अभी तक सोए क्यों नहीं? अपने कमरे में जाओ। बस भाभी जाने वाला था मैं तो। ऐसे ही बैठ गए थे, मैं बात कर रही थी कुछ इससे। गुड्डू, डोर लॉक चेक करो और जाओ जाके सो जाओ, समझे? ज़ारा, बेहतर यही होगा गुड्डू को खुद फैसला करने दो, मशवरे मत दो उसे। इस घर के बड़े भी जिंदा हैं। भाभी मैं भी यही चाहती हूँ कि गुड्डू अपना फैसला खुद करे, कोई ज़बरदस्ती ना हो उसमें। इस घर में हर एक को अपनी बात मनवाने की आदत हो गई है। आज तलाल भाई को पता नहीं किस बात का गुस्सा था। जुगनू को ज्यादा तेज बुखार था क्या? हाँ ना, पर मुझे आज उस पर बहुत तरस आ रहा था, और ऊपर से वो तलाल भाई। तरस खाने की क्या जरूरत है? अच्छा भला तो रहती है वो। अच्छी भली तो रह रही है, पर उसको इस हालत में उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं उसने खाना भी खाया है कि नहीं। खुद ही तो कह रही हो कि तलाल खाना लेके गया था। बेबो, खाना ले जाते देखा है, खिलाते नहीं देखा मैंने। अरे ले गया होगा तो खिला भी दिया होगा, इतना तो ख्याल रखता है उसका। बेबो, जिस हालत में वो थे ना, जाने उसके कमरे तक पहुंचे भी होंगे या पहले ही गिर गए होंगे। क्या मतलब? कैसी बातें कर रही हो? वो गुस्से में थे ना, इसलिए कह रही हूँ। उसके गुस्से को छोड़, जुगनू का थोड़ा ख्याल रखा कर, कहीं ज्यादा कमजोर ना हो जाए बच्ची। जी ठीक है? जी। थोड़ा दबा दे, बहुत थक गई हूँ।
आपको लगता है कि मैं तलाल के बच्चे से जलती हूँ? तलाल के बच्चे से नहीं जलती, बल्कि बेबो का ज़ारा के साथ जो रवैया है तुम्हें उससे प्रॉब्लम है। आपने देखा था ना, गोद भराई पर मुझे रस्म करने नहीं दी थी। वो रस्म ही ऐसी है, जिनके बच्चे होते हैं वो रस्म करती हैं, और तो तलाल, तलाल, तलाल उठो, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूं। उठो। कहाँ थे तुम? कहाँ थे तलाल? कहाँ आवारागर्दी कर रहे थे? अपनी शक्ल देखिए, शक्ल देखिए अपनी, क्या हाल बनाया भाई तुमने। ये क्या किया भाई कमरे को? ये क्या है? ये सब क्या क्या किया भाई? ये हाँ क्या किया भाई? ये आवाज नीचे रखो अपनी, मैं सामने बैठा हूं ना तुम्हारे। और मैं तुम्हें किसी सवाल के जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, समझी तुम? मैं जब चाहूं जो चाहूं इस घर में कर सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता है मुझे। जो चाहेगा मैं वो करूंगा, समझी तुम? चलो बाहर निकलो, चलो यहाँ से बाहर। तलाल, चलो बाहर। तलाल, मैं कह रहा हूँ चलो तलाल, मुझे लग जाएगी। तलाल, चलो बाहर, चलो। तलाल। अरे तुम आ गए? तो क्या करती? सारी रात कमरे से बाहर रहती, कमरे में ना आती। मेरा मतलब है कि तुम जुगनू के कमरे में गई थी, और जिस कदर परेशान तुम गई थी, मुझे लगा 2 घंटे से पहले तो वापस नहीं आओगी। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ज़ारा और गुड्डू जुगनू के इर्द गिर्द क्यों रहते हैं, क्यों हर वक्त उनसे बात करती रहती है। अरे तुम्हें फिर मसला हो? मैंने बताया था तुम्हें कि ज़ारा जुगनू और गुड्डू की भलाई चाहती, तुम क्यों ऐसे सोचती? पर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि जुगनू के फैसले ज़ारा करे। देखो, तुम्हें यह बुरा नहीं लग रहा कि ज़ारा जुगनू की फिक्र कर रही है या गुड्डू से बात कर रही है? असल में तुम्हें प्रॉब्लम उसके होने वाले बच्चे की वजह से है। मतलब आपको लगता है कि मैं तलाल के बच्चे से जलती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम तलाल के बच्चे से नहीं जलती, बल्कि बेबो का ज़ारा के साथ जो रवैया है
तुम्हें उससे प्रॉब्लम? रवैया। आपने देखा था ना, गोद भराई पर मुझे रस्म करने नहीं दी थी। अरे तो हाँ ना, वो रस्म ही ऐसी है कि जिनके बच्चे होते हैं वो रस्म करती हैं, और तो अरे ज़ारा भाभी, आप यहाँ क्यों बैठी हुई? फजल भाई प्लीज़ चले जाए। आपका ऐसे यहाँ पे बैठना ठीक नहीं है, आप अंदर कमरे में चले। कमरे का हाल देखा है आपने? इतना तो आपसे होता नहीं कि आप सेक्सी सफाई कर रहे हैं, बस अंदर जाएं यही लगा के रखा हुआ है आपने। सफाई तो की थी मैंने भाभी। दिखता है मुझे कितनी सफाई की है। इस कदर तो मिट्टी है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। प्लीज़ अब आप जाएं, मुझे यहाँ आराम करने दें। मैं दोबारा कर देता हूँ भाभी। फजल भाई प्लीज़ चले जाएं। जैसे देखो आके हुक्म चला रहा है, कोई नहीं मिलता आके मुझ पे गुस्सा उतार दे। क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? आज खुद ही तूने उसे बेऔलादी का ताना दे दिया। ये क्या किया अमीर दिन? कैसे? जुगनू भी तो हमारी बेटी है। आपको लगता है कि मैं तलाल के बच्चे से जलती हूँ? तुम तलाल के बच्चे से नहीं जलती, बल्कि बेबो का ज़ारा के साथ जो रवैया है, तुम्हें उससे प्रॉब्लम। आपने देखा था ना, गोद भराई पर मुझे रस्म करने नहीं दी थी। अरे तो हाँ ना, वो रस्म ही ऐसी है कि जिनके बच्चे होते हैं वो रस्म करती हैं, और तुम वीना, मदिया से रस्म शुरू करवाओ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके वहाँ भी खुशखबरी है। ठीक है? मदिया,
अरे बोलो भी, क्या लिखा है रिपोर्ट में? बेबो, रिपोर्ट में लिखा है कि वीना का मां बनना मुश्किल है, इसका इलाज कराना होगा। तो कराओ इसका इलाज। हमारे एहसानात हम ही से दगा। वीना, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हर मुमकिन इलाज करवा लिया, मुसलसल 5 साल से। बस अब तुम हौसला करो, बस जो अल्लाह की मर्जी। बेबो, बेबो को कौन समझाएगा? बेबो से मैं बात करूंगा। और वैसे भी वीना, ये सब कुछ तुम्हारे या मेरे हाथ में तो नहीं है ना। आज तक कोई खुशी तो नहीं दे सके, ऊपर से मनमानियां करती फिरती है। नहीं तलाल भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई, जब गुड्डू तुम्हारा भाई नहीं है तो मैं कैसे भाई हो सकता हूँ तुम्हारा? तलाल भाई ये नहीं करें। तलाल भाई नहीं करें ये। क्या हो गया आपको? हटे यहाँ से। मैं सबको बुला लूंगी। अब कर क्या रहे हैं? तलाल भाई क्या कर रहे हो? हटे यहाँ से।
ज़ारा भाभी सही कह रही मुझे तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूँ जुगनू, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं मेरे लिए बहुत मुश्किल है जुगनू। इस घर में सबके लिए वक्त है तुम्हारे पास, बस मेरी बात सुनने का ही नहीं। जब से इस घर में आई हूँ बातें तो सुन रही हूँ, कभी आपकी और कभी बेबू की और कभी। जब सबकी इतनी बातें सुन रही हो तो एक माफी भी सुन लो। चलो ना, नाश्ता करते हैं साथ। जुगनू